हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर ए हाइड्रोजन लाइक आयोनाइज्ड एटम विथ एटॉमिक नंबर जेड विथ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखिए, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिखा है तो हम लोग बोर थ्योरी का यूज कर सकते हैं। बोर थ्योरी वैलिड होगा और एटॉमिक नंबर कितना है, जेड दिया हुआ है। इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस एटम द फोटोन एमिटेड इन the n equals 2 to n equals 1 transition has energy 74.8 electron volt higher than the photon emitted in n equals 3 to n equals 2 transition। देखिए इसमें क्या लिखा है कि n equals 2 to n equals 1, n equals 2 to n equals 1, टू n equals 1, इस ट्रांजिशन के दौरान जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसका एनर्जी जो है कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा, 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है। किस फोटोन की एनर्जी से? तो जो फोटोन इस ट्रांजिशन में रिलीज हो रहा है, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन ड्यूरिंग ट्रांजिशन n इक्वल्स 3 टू n इक्वल्स 2, n इक्वल्स 2 टू n इक्वल्स 1। इस ट्रांजिशन में जो फोटोन रिलीज हुआ उसका एनर्जी इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग, जो स्टेटमेंट लिखा है 74.8 और प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज्ड इन द ट्रांजिशन n इक्वल्स 3 टू n इक्वल्स 2। अब द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू ऑफ जेड इज। देखिए हम पहले क्या है कि जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो बोर थ्योरी वैलिड होगा, और बोर थ्योरी के अनुसार किसी भी nth स्टेट में, किसी भी एटम के nth स्टेट का एनर्जी होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया है। अब हम लोग यहाँ से फोटॉन्स का एनर्जी लिख लेते हैं और इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जेड का वैल्यू आ जाएगा, जेड ही निकालना है हम लोगों को यहाँ। तो चलिए सबसे पहले n इक्वल्स 2 टू n इक्वल्स 1 का हम लोग फोटोन का एनर्जी लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E2 माइनस E1 इक्वल्स 74.8 प्लस E3 टू n इक्वल्स 3 टू n इक्वल्स 2 का एनर्जी हो जाएगा E3 माइनस E2। अब E2 का वैल्यू यहां से रखिए तो n का वैल्यू 2 रख देंगे, यहां दिख रहा है n, बाकी सब तो वही रहेगा। तो पहला E2 आ गया -13.6 जेड स्क्वायर बाई 2, जब रखें n के जगह पर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस E1। अब देखिए E1 का वैल्यू तो माइनस तो आएगा ही, 13.6 जेड स्क्वायर बाई n का वैल्यू 1 रखना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, 1 इक्वल्स 74.8 प्लस E3। अब E3 लिखना है, n का वैल्यू 3 रख देना है, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 9, n का वैल्यू 3 रखना है, E3 है, 3 स्क्वायर 9 और माइनस, अब E2 लिखना है तो -13.6 जेड स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर 4। इसी इक्वेशन को हम लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 13.6 जेड स्क्वायर इंटू, ये तो प्लस हो चुका है तो 1 और ये माइनस रहा तो -1/4, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन आने के बाद -1/4 इक्वल्स 74.8, और इधर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है और प्लस 13.6 जेड स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, तो ये प्लस होने के बाद बचा 1/4 और माइनस, ये माइनस रह जाएगा 1/9। अब इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, इसको इधर लाते हैं हम लोग, तो 13.6 जेड स्क्वायर ओवरऑल कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 बचेगा आपका 3/4, और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एलसीएम आ गया यहाँ, इधर आएगा तो माइनस ही होगा, माइनस सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखते हैं, एलसीएम आ गया आपका 36 और 4 से डिवाइड किए तो 9 माइनस 9 से डिवाइड किए 4, 9 माइनस 4, ये आ गया 5/36 और इक्वल्स आ गया 74.8। अब देखिए पूरे इक्वेशन में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें
तो जेड स्क्वायर का वैल्यू आपका आ जाएगा 748, ये पॉइंट खत्म हो गया 10 से मल्टीप्लाई किए तो, और डिवाइडेड बाई यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किए तो 136 हो गया ये, और यहाँ एलसीएम 436 का 36 होगा, जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर में न्यूमरेटर में 36 आएगा, और 36 एलसीएम जब आया 4 से डिवाइड किया 9 इंटू 3 27 और -5 22, ये 22 यहाँ से नीचे जाएगा इंटू 22। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए 2 से कैंसिल हुआ ये 18 और 2 से कैंसिल होगा ये 11। अब अगर 11 से इसको हम लोग कैंसिल करें तो 11 इंटू 6 66, और 66 आ गया इधर, तो बचा 448 और 88 आ गया, तो 11 इंटू 8 88 हो जाएगा, मतलब 68 टाइम्स। और 2 से अगर इसको और कैंसिल कर ले तो ये 9, और ये देखिए कितना आ जाएगा 6 और 8 68, ये 68 और 68 कैंसिल हो गया, मतलब जेड स्क्वायर इक्वल्स 9, जेड स्क्वायर इक्वल्स 9, तो जेड इक्वल्स आ गया आपका कितना 3। जेड का ही वैल्यू पूछा जा रहा है, तो वैल्यू का जेड कितना, जेड का वैल्यू कितना आ गया 3, यही आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ जेड इज 3, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।